नमस्कार, मैं हूं कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि इससे पहले वीडियो आपने देखा रहा होगा कि समानांतर माध्य ज्ञात करने की मैंने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में सवाल सॉल्व करके बताया था। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में, और यहाँ पर आपको जैसा दिखाई दे रहा है थंबनेल में, जैसा आपने देखा होगा, इस वीडियो में मैं एक सवाल ऐसा लूंगा जिसको मैं व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज में लघु विधि के द्वारा समानांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन निकाल के बताऊंगा आपको इस फार्मूला के माध्यम से, या इस विधि में। ये एक मेथड होती है समानांतर माध्य ज्ञात करने की व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि। तो उसके लिए मैंने एक सवाल लिया है। किसी परिवार में 5 व्यक्तियों की आयु क्रमशः 42, 43, 45, 50 व 55 है। तो बताइए परिवार के सदस्यों की आयु का समानांतर माध्य क्या होगा। सवाल आपको सुनाई दिया होगा, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का उपयोग करूंगा इंडिविजुअल सीरीज में। इस मेथड के द्वारा इस सवाल को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, फिर भी क्वेश्चन एक बार रिपीट टेलीकास्ट करता हूँ। किसी परिवार में 5 व्यक्तियों की आयु क्रमशः 42, 43, 45, 50 व 55 है। तो बताइए परिवार के सदस्यों की आयु का समानांतर माध्य क्या होगा, या सिंपल आयु का समानांतर माध्य क्या होगा, या उक्त आंकड़ों का समानांतर माध्य क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। अगर लिख दिया गया वहां पर कि व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए समानांतर माध्य, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वैसे आप सिंपल बिना किसी मेथड के भी जो विधि आप जानते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको पहचानने आना चाहिए किस प्रकार के सवाल को आप कौन से प्रकार के मेथड में हल करेंगे। तो ये जो श्रेणी है, ये इंडिविजुअल सीरीज बताया जा रहा है। इंडिविजुअल सीरीज के माध्यम से आप शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हुए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, दिया है गिवन इन क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, परिवार में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है ना, एक परिवार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्ति अर्थात n = 5। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, आयु कितना दिया हुआ है, सारे आयु को लिख लेते हैं हम। 42, 43, 45, 50 और 55, ये आयु हो गई। समझ में आ गया, ये दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल विधि है इसको ज्ञात करने की और बनाने की। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। क्या मानते हैं, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य दिए गए आंकड़ों में से मध्य का हम एक आंकड़े लेते हैं, ये एक पद मूल्य लेते हैं मध्य का, जो कल्पित माध्य होगा। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी ए पता नहीं चल रहा है हम कल्पित माध्य क्या मानेंगे। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ से मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर कल्पित माध्य मानते हैं हम, यहाँ से माने, ये ऐसा मैंने राउंड कर दिया 45। तो ए = यहाँ पर आप लिखेंगे 45। कल्पित माध्य क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। कैसे टेबल बनाएंगे, आयु, 5 व्यक्तियों की आयु, एक टेबल बनेगा, एक कॉलम बनेगा आयु का, दूसरा कॉलम बनेगा यहाँ पर कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से विचलन डी, विचलन को डी डेविएशन से दर्शाते हैं, ये ऐसा है। ठीक है, देखो आयु, आयु क्या क्या दिया हुआ है, 42, 43, 45, 50, 55। कल्पित माध्य से विचलन हमको निकालना है। हमने कल्पित माध्य माना हुआ है 45 और विचलन निकालते हैं। ठीक है, इसको हम मानते हैं आयु को मानेंगे x, क्या मानेंगे x। और जब भी हम d निकालते हैं तो डेविएशन अगर निकालते हैं, ये d निकालते हैं, देखिए d कैसे निकालते हैं, d = होता है x - a। इसको भी याद रखेंगे, डेविएशन निकालने का ये फार्मूला सिंपल और बदलते जाएगा जब मेथड में हम आगे बढ़ते जाएंगे तब। अभी फिलहाल ये मेथड और ये तरीके। 42, ठीक है, x का मान 42 है और a का मान 45 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 42 - 45। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे 43 - 45, x और a।
ठीक है ना, x और a। 45 माइनस 45, 50 माइनस 45, 55 माइनस 45, आंसर ले लेंगे इसका। 42 में 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा -3, क्योंकि बड़ा अंक है 45, माइनस लगा है इसलिए माइनस में आंसर। 43 में 45 माइनस करोगे -2, 45 में 45 माइनस करते हैं 0 आता है। 50 में 45 माइनस करेंगे ये आएगा 5, +5 बोल सकते हैं आप इसको, प्लस को लिखा नहीं जाता जैसा आप जानते हैं। 55 में 45 अगर आप माइनस करते हैं तो ये आता है 10। ठीक है, तो माइनस का अपना और प्लस का अपना, तो -3 और -2 हो जाएगा, माइनस आंसर आएगा -5, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ गया। लेकिन बड़े अंक के सामने में माइनस लगा हुआ है, 3 के सामने में माइनस लगा है, इसलिए आंसर भी माइनस में होगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये जो आंकड़े होगा और ये आंकड़े होगा, इसको हम लोग बोलते हैं n = 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, n = 5 है ये। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, इस यहाँ पर फार्मूला होता है सिग्मा d बराबर, ठीक है, 15 में 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10। क्लियर है, क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे की प्रक्रिया मैं इस तरफ कर देता हूँ, इस हिस्से में कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, अब हमको फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर, समानांतर माध्य। याद रखना, ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि के द्वारा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ गया। समानांतर माध्य m बराबर, यहाँ पर होता है लघु विधि में फार्मूला होता है a + सिग्मा d अपॉन n। सबका मतलब पता है, a का मतलब आपने कल्पित माध्य जान लिया, सिग्मा d का मतलब यहाँ पर कल्पित माध्य से विचरण निकल गया, और n = पदों की संख्या या कुल व्यक्ति निकल गई। ठीक है, सबका मान रख दीजिए। a का मान क्या था 45, सिग्मा d का मान क्या है 10, और n का मान कितना है 5। आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2, तो 45 + 2 हो गया, 45 + 2, ठीक है, = 47। तो यहाँ पर m = क्या आया 47। यही आपका अभिष्ट समानांतर माध्य होगा। अब लिख सकते हैं आप, क्या पूछा गया था, 5 परिवारों की आयु, ठीक है ना, उन आयु को समानांतर माध्य ज्ञात करना था। हम लिखेंगे अतः आयु का, माने एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु या समानांतर आयु का समानांतर माध्य, आयु का समानांतर माध्य होगा 47 वर्ष। ठीक है, आयु वर्षों में, ऐसा यहाँ पर मेरे को लिखना था, आयु वर्षों में, यहाँ पर आयु वर्षों में क्रमशः इतना है, तो 47 वर्ष आता है। यही इसका अभिष्ट आंसर होगा, अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो आपने इस मेथड के माध्यम से देखा कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हुए एक सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल और सरल तरीके से आपको मैंने बताया है। वीडियो पसंद आया होगा, सवाल भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।